सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, पठान फिल्म के बेशर्म रंग लाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। भगवा रंग की बिकनी से आहत हुए लोग, कांग्रेस ने फिल्म से अभद्र दृश्यों को हटाने की मांग की है। कांग्रेस ने सेंसर बोर्ड और सरकार पर भी हमला बोला है। तो बड़ी खबर है कि कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप, इनका साफ मतलब है कि पैसा दो और आर्डर लो। ये देखिएगा आप, बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और पठान फिल्म आने से पहले विवाद खड़ा हो गया। नेता प्रतिपक्ष ने लिखा है कि ये अभद्र काम है, जिस तरह का इसमें रंग दिखाया गया है, जिस तरह से गंदा खेल खेला गया है, वो ठीक नहीं है। हमारी संस्कृति और देश की परंपरा ऐसी नहीं है। डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना, विपक्ष के नेता है, साजिश के तहत ये पूरा कृत्य किया गया। सरकार का काम, पहले काम करवाओ, फिर देश का माहौल खराब कराओ। गोविंद सिंह ने बड़ी बात कही, बड़ा आरोप लगाया। इसमें पूरी तरह सेंसर बोर्ड और भारतीय जनता पार्टी की गलती है। इनका साफ मतलब है कि पैसा दो और आर्डर दो। तो पठान को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने इस पर आरोप लगाए हैं। अभी तक कांग्रेस इस तरह की बातों से थोड़ा अपने आप को दूर रखती थी, लेकिन जिस तरह का आरोप डॉक्टर गोविंद सिंह ने लगाया है, क्या इसको ये समझा जाए कि अब एक अलग लाइन पर भी कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ भी बढ़ रही है? क्या कहा डॉक्टर गोविंद सिंह ने, जरा सुनते हैं। नहीं, वास्तव में जो अभी हमने चित्र देखा है, इतना अभद्र और गंदा चित्र, भारतीय संस्कृति इसको स्वीकार नहीं करती। हमारे देश की ऐसी परंपरा नहीं है इस तरह के अर्धनग्न चित्र नौजवानों के बीच परोसे जाएं। मैं ऐसे कृत्य की और ऐसे जानबूझकर एक साजिश के तहत इस प्रकार के दृश्यों में कपड़े पहनाकर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पैसा दो, ऑर्डर लो। तो बड़ी बात कही है डॉक्टर गोविंद सिंह है, मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता। उन्होंने कहा पैसा दो, ऑर्डर लो। और अभद्र दृश्यों की मैं भत्सना करता हूं, निंदा करता हूं। इस तरह के दृश्य को नहीं फिल्माना चाहिए। दरअसल जिस तरह से पठान फिल्म में अभिनेत्री को दिखाया गया है, उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। इनका साफ मतलब है कि पैसा दो और पैसा लो। सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाए हैं, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, और ये पहली दफा देखने में आया है जब कांग्रेस खुलकर पठान फिल्म के विरोध में आ खड़ी हुई। तो ये बड़ी खबर है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है और उनका कहना है कि ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। माहौल बिगाड़ा जा रहा है। बेशर्म रंग पर सियासी जंग दिखाई दे रही है। शाहरुख और दीपिका ने बिखेरा अपना बेशर्म रंग इस फिल्म में, जैसा कहा जा रहा है। और भगवा रंग की बिकनी से आहत हुए हैं लोग। ये बात लगातार सोशल मीडिया पर भी चर्चा में बनी हुई, काफी इस समय चर्चित है। ये फिल्म आने से पहले ही विवाद में आ गई। और सेंसर बोर्ड पर आरोप लगा है विपक्ष के नेता गोविंद सिंह ने, डॉक्टर गोविंद सिंह। तो बड़ी खबर इस पर, और इस पर अब सियासत भी गरमाएगी। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पंकज चतुर्वेदी हैं प्रवक्ता, साथ ही योगेश यादव है कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और समझ लेते हैं। सबसे पहले पंकज जी, बड़ा आरोप लगाया है डॉक्टर गोविंद सिंह ने। उन्होंने फिल्म पठान को लेकर आरोप लगाया है कि सेंसर बोर्ड जो कर रहा है, उसका काम है पैसा दो, ऑर्डर लो, और इससे भारतीय जनता पार्टी की असलियत उजागर होती है। जी पंकज जी, मेरी आवाज सुन पा रहे? जी मनु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, जी हाँ। मेरा सवाल सुना आपने? मैंने आपका सवाल सुना। मैं निवेदन कर रहा था कि कांग्रेस के लोग रंगे सियार की बाती, बगुला भगत की बाती इस विषय पर राजनीति कर रहे हैं। यदि नेता प्रतिपक्ष जी ने हमारे गृह मंत्री जी का बयान सुना होता, तो गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर आज सुबह ही कह दिया है कि इस गाने की जो वेशभूषा है वो आपत्तिजनक है, और उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थन करने वाली एक अभिनेत्री उसमें है। और हम सब जानते हैं कि जो अभिनेता उनकी प्रतिबद्धताएं किस प्रकार की हैं, और बहुत सारे लोगों में, विशेष लोगों ने जो इस प्रकार की विचारधारा के विरोध में, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के विरोध में है,
उन्होंने बाइकॉट पठान फिल्म का कैंपेन ऑलरेडी चला रखा है। गृह मंत्री जी ने भाजपा सरकार की ओर से, परिवार की ओर से स्पष्ट किया है कि यदि फिल्म के इन दृश्यों में सुधार नहीं हुआ, नहीं काटे गए, तो फिल्म मध्य प्रदेश में नहीं चलेगी। और उसके बाद यदि गोविंद सिंह जी को लगता है कि राजनीति करना, तो राजनीति करते रहे। हम तो नैतिकता के विषयों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मध्य प्रदेश की भाजपा संगठन, भाजपा परिवार प्रतिबद्ध है कि भगवा के अपमान के किसी विषय को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो कोई चित्र हो या चलचित्र हो। जी तो योगेश यादव जी, फिल्म पठान का जिक्र आ रहा, बात यह है पठान की, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कांग्रेस को कि इस तरह खुलकर मैदान में आ गई और ये कह रहे हैं कि फिल्में जो दृश्य दिखाए गए हैं वो अभद्र है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सेंसर बोर्ड पर सीधा आरोप। क्या इसे माने कि चूंकि इसमें भगवा रंग भी दिख रहा है, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाने की तैयारी है 2023 से पहले, या ये माना जाए कि जो अभद्रता है उससे क्षुब्ध है कांग्रेस? देखिए मनोज जी, आप अच्छी तरह जानते हैं और पंकज जी भी अपना सामान्य ज्ञान ठीक कर लें। पहले बयान डॉक्टर गोविंद सिंह जी का आया, उसके बाद घबराकर नरोत्तम जी ने परशुराम जी की जन्मस्थली पर अभी बयान दिया। वो यहीं पर परशुराम जी की जन्मस्थली आए हुए। जब उनको कहा गया कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने ये आलोचना की है, तो सीआर ने किसने रंग बदला ये आप अच्छी तरह जान लें और समझ लें कि ये घबराहट है। और ये जो आरोप डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने लगाया है अक्षरशः सच है कि पहले तो लेन देन करके ये फिल्म सेंसर बोर्ड से पास करते हैं, उसके बाद कंट्रोवर्शियल पैदा होती है, कंट्रोवर्सी तो घबरा जाते हैं कि अरे हमारी सरकार और हमारी सरकार में भ्रष्टाचार। अब जानते हैं कि सेंसर बोर्ड में जिस तरीके से आज प्रस्ताव पारित हो रहे हैं, तो सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। आप पहले रोक सकते थे दृश्य दिखाने के पहले, उस समय आपको संज्ञान में तो आ ही जाता है, दृश्य पहले प्रमाण पत्र देने के पहले फिल्म को देखा जाता है। दूसरी बात, ये इस तरीके की कंट्रोवर्सी पैदा करके उससे वाहवाही लूटने की भारतीय जनता पार्टी की नियति बन गई है। उससे पहले एक फिल्म अभी जनवरी में रिलीज होने वाली थी, आप जानते हैं उसमें रावण का रूप क्या बता दिया, हनुमान जी को क्या बता दिया। तो इस तरीके की ये भारतीय संस्कृति से स्वयं छेड़छाड़ करवाकर, सीधा मेरा भारतीय जनता पार्टी पे आरोप है, स्वयं छेड़छाड़ करवाकर इसको कंट्रोवर्शियल बनाकर ये हमारी धार्मिक चाहेंगे क्या कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहती भारतीय जनता पार्टी? मनोज जी, मुझसे सवाल है आपका? जी हाँ, आपसे ही सवाल है, आपसे ही सवाल है। मनोज जी, हम तो कंट्रोवर्सी खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए इस चलचित्र के पहले और भी जो चलचित्र थे जिनमें सनातन परंपराओं का अपमान करने का कुत्सित प्रयास किया गया, उनको निष्फल कर दिया गया। चाहे वो आदि पुरुष का उल्लेख जिसका भी योगेश जी ने कहा या इस पठान की बात की जाए, ऐसी कोई भी चलचित्र जो सनातन परंपराओं का, हमारी संस्कृति का, हमारे भगवा ध्वज का अपमान करता हो, उसका स्थान मध्य प्रदेश के सिनेमागृह में तो नहीं है। और बाकायदा बाइकॉट पठान कैंपेन ऑलरेडी चल रहा है। नहीं, तो वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान के बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपना बयान दे रहे हैं, उनको सामने आना पड़ा। पहले से क्यों नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी ने? ऐसा योगेश जी का आरोप आप पर। मनोज जी गलत कह रहे हैं। और आप तो इसीलिए मैंने पुराने प्रकरणों के विषय में याद दिलाया कि जब भी ऐसा कोई विषय आया जहां हमारे संस्कार और संस्कृति पर हमला करने का प्रयास टुकड़े टुकड़े गैंग ने किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, गृहमंत्री नरोत्तम जी ने, पूरे परिवार ने उस पर कड़ी कार्रवाई करी, त्वरित कार्रवाई करी। तो इस विषय में ये स्पष्ट है पंकज जी, वो कांग्रेस का ये भी इशारा हमें लग रहा है कि जिस लाइन पर आप लोग चला करते थे, अब कांग्रेस भी उसमें पीछे नहीं है। मतलब ये है कि जो हिंदुत्व की बात आप करते हैं, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कांग्रेस भी कर रही है। मकसद आप समझ सकते हैं? मनोज जी, हम तो एक ही हिंदुत्व की बात करते हैं। उस हिंदुत्व का नाम वसुदेव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना, उसका कल्याण हो। पूरा पृथ्वी हमारा परिवार है, सब धर्मों का मान सम्मान आदर, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये हमारा हिंदुत्व है। और ये सॉफ्ट और हार्ड। पंकज जी, आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए। हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं। सर मेरे साथ आप बने रहिए, योगेश जी से भी मैं इस पर टिप्पणी लूंगा वापस। आपके बयान पर आप दोनों मेहमान बने रहिए। इस वक्त मेरे साथ हमारे चैनल हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। और आपसे मैं ये समझना चाहूंगा कि फिल्म पठान एक बार फिर विवादों में आई है आने से पहले। बड़ी बात यह है कि इस बार सवाल कांग्रेस ने खड़े कर दिए। क्या इसे राजनीतिक दृष्टि से देखें या ये माना जाए कि जो उसमें दिखाया गया है वो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है? देखिए, कांग्रेस की जहां तक बात है तो कांग्रेस का ये स्टैंड वाकई चौंकाने वाला है कि कांग्रेस आमतौर पर इस तरह से अब तक सामने आती नहीं रही है कि वो किसी फिल्म के कंटेंट, किसी किताब के कंटेंट को लेकर हिंदुत्व की दृष्टि से उस पर आपत्ति खड़ी करे।
और रही बात पठान की, तो पठान शुरू से ही निशाने पर है कुछ संगठनों के। आपको याद होगा दीपिका पादुकोण भी निशाने पर हैं संगठनों के, और यही वजह है कि कुछ समय पहले जब वो जेएनयू भी गई थी तब भी उनकी फिल्म के बायकॉट और उनकी फिल्म के विरोध प्रदर्शन की बहुत सारी बातें आई। लेकिन भारत एक बड़ा देश है, निश्चित तौर पर ये सही बात है कि फिल्म जैसा काली फिल्म के कंटेंट को लेकर कुछ समय पहले विवाद उठा। जी जी जी, श्री शरद जी कह रहे हैं कि जिस तरह काली फिल्म को लेकर पहले कुछ दिन पहले विवाद हुआ था, लेकिन ये थोड़ा सा हतप्रभ करने वाली बात है या एक अलग तरह की बात इसको कहा जा सकता है। जी शरद जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है मनोज की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस समय जो दृष्टि और सोच है और जिस तरह की जनभावनाएं हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये सही बात है, लेकिन अब ये भी जो इसके समर्थन में खड़े होंगे वो कहेंगे कि भगवा रंग को लेकर क्या हर जगह भगवा रंग की हम इसी तरह से सोच और दृष्टि की बात करेंगे। लेकिन आप अगर इस समय ओटीटी कंटेंट को देखें तो सबसे ज्यादा आपत्ति अगर कहीं उठनी चाहिए तो ओटीटी कंटेंट को लेकर उठनी चाहिए, जो बाहर से भी आ रहा है और कई विदेशी कंपनियां ओटीटी पर जिस तरह के कंटेंट को लेकर सक्रिय है जी। क्योंकि धर्म को लेकर तो कोई चुनौती मुझे उतनी अधिक प्रतीत नहीं होती है जितनी प्रतीत होती है कि डेक्स्टर जैसी फिल्में देखकर कोई 36 टुकड़े करता है अपनी लिव इन पार्टनर के। और इस तरह की जितनी भी ओटीटी कंटेंट पर हम फिल्म्स और टेली सीरियल्स देख रहे हैं उन सब में सेक्स, हिंसा, वायलेंस और तमाम तरह की विकृतियों की भरमार है, तो इस पर निगाह जरूर रखनी होगी। लेकिन पठान, हालांकि पठान यानी शाहरुख खान गए जरूर थे अभी वैष्णो देवी और वहां तिलक लगाकर भी नजर आए हैं, क्योंकि फिल्म एक कई 100 करोड़ रुपए लगते हैं और निश्चित तौर पर सांसें ऊपर नीचे होती हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर की, लेकिन फिर भी इसमें एक संतुलन बनाने की जरूरत है दोनों तरफ से, क्योंकि और एक डायलॉग का फोरम भी बनाने की जरूरत है मनोज, क्योंकि बहुत सारे का रोटी रोजगार भी सिनेमा से जुड़ा हुआ। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कई बार ये भी समझ आता है शरद जी, एक छोटा सा आपसे कमेंट्स मेरे साथ योगेश यादव जी जुड़े हुए हैं, क्या ये माना जाए कि आप फिल्मों में, जिसका आपने भी कहा ओटीटी प्लेटफॉर्म का जिक्र भी किया, क्या आजकल ये समझ आता कि हल्का सा एक इसको दूसरी दिशा में पहुंचा दीजिए तो ज्यादा हिट हो जाएगी, चर्चा का विषय बन जाएगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे काम होना चाहिए, लेकिन क्या ये भी एक प्लेटफॉर्म का हिस्सा है? देखिए, अब वो समय नहीं है, क्योंकि अब जो सिनेप्लेक्स का और मल्टीप्लेक्स का सिनेमा का टिकट है वो अच्छा खासा टिकट है। अगर आप 250 का, 500 का, 600 का कोई टिकट लेकर जाते हैं तो आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वहां वायलेंस जैसी कोई स्थिति हो या वहां बाहर संगठन के कुछ लोग खड़े मिलें, किसी भी संगठन के, वो नारेबाजी कर रहे हों या सिनेप्लेक्स में स्थितियां दूसरी हों। व्यक्ति मनोरंजन के लिए जाता है, तो मुझे लगता है अब कंट्रोवर्सी वाला जो फैक्ट होता था वो पीछे छूट गया है। अब कहीं चिंता ये है, क्योंकि आपने देखा है दक्षिण भारत का सिनेमा इस समय उत्तर भारत यानी मुंबई के सिनेमा पर एक तरह से भारी पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में मुंबई सिनेमा उद्योग की सांसें, मैं नहीं कहूंगा उखड़ रही हैं, लेकिन वो परेशानी में तो है। और इन परिस्थितियों में अगर एक फिल्म जिसमें कई 100 करोड़ रुपए लगे हैं और उस फिल्म को लेकर अगर विरोध प्रदर्शन होता है तो आपका विरोध प्रदर्शन शाहरुख से हो सकता है, दीपिका से हो सकता है मनोज, लेकिन उसके सैकड़ों कामगार जो उस फिल्म से जुड़े हैं, जिनकी रोटी रोजगार महीने का वेतन जुड़ा है, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक और बयान आया, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री है, उनका क्या कहना है फिल्म पठान को लेकर? फिल्म पठान पर मध्य प्रदेश में लग सकता है बैन, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा है और दृश्य पर आपत्ति जताई है। इंदौर पहुंचे हैं वो आज, वहां से उन्होंने बयान दिया है और बयान देने के बाद ये भी समझ आ रहा है कि डॉक्टर गोविंद सिंह का बयान भी दिखाई दिया है। तो क्या ये माना जाए कि सियासी तौर पर ये फिल्म अब चर्चा में आ गई है? क्या कहा है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें
अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। चलिए, बैन लग सकता है जैसा संकेत दे रहे हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। यदि सीन ठीक नहीं होते, उसमें जो चीजें हैं उसमें सुधार नहीं होता है। योगेश यादव मेरे साथ जुड़े। योगेश जी, यही सवाल शरद जी का भी था। अपनी बात में वही कह रहे थे कि जिस तरह का स्टंट आपने लिया है, इसमें स्टंट लिया है, वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है। हालांकि ये सच है कि कोई भी इन दृश्यों को, ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी वही कह रहे हैं। योगेश, देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सेंसर बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का, अब मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रायोजित षड्यंत्र चलता है जिसको कहेंगे हम स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग की जाती है बाकायदा तरीके से कि ये दृश्य इसमें डालना है, उसके बाद हम इसकी आलोचना करेंगे, पिक्चर को पब्लिसिटी मुफ्त में मिल जाती है और हमारे भगवाधारी झंडा लेकर टॉकीज के सामने खड़ा करेंगे। इससे धार्मिक भावनाएं भड़केगी और भारतीय जनता पार्टी लाभ उठाएगी। तो कहीं ना कहीं से इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से संरक्षण प्राप्त होता है। और निश्चित सेंसर बोर्ड में कितने भ्रष्टाचार है आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरीके से आज भ्रष्टाचार सेंसर बोर्ड में कायम है, ओटीटी प्लेटफॉर्म की फिल्मों पर सेंसर लागू आज तक इसलिए नहीं हो पाया है कि इस मामले में एक पूरा काकस काम कर रहा है कि ओटीटी पे रोमांच प्रस्तुत करो, विभत्सता प्रस्तुत करो, सेक्स प्रस्तुत करो और कंट्रोवर्सी प्रस्तुत करो। तो ओटीटी पे कमाई हो रही है साहब, और जो भी चाहते हैं, चाहे भारतीय संस्कृति, क्या मैं बतलाता हूं कि आज ओटीटी प्लेटफॉर्म की फिल्में आप घर के परिवार के साथ बैठकर देख नहीं सकते कि किस तरीके से उसमें गालियों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन तो बयान कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की नेता की तरफ से पहली बार ऐसा सुनाई दे रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर यदि आप कह रहे हैं, शरद जी ने भी उसी तरफ ध्यान दिलाया, तो पहले कभी ये देखने को नहीं मिला। थोड़ा सा इस पर भी विचार नहीं। देखिए, अभी भ्रष्टाचार सामने आया है। आप एक तरफ भारतीय संस्कृति और मूल्यों की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप ही की सेंसर बोर्ड उसको पारित करती है। तो स्वाभाविक बयान है डॉक्टर गोविंद सिंह जी का, और हमारी बयानबाजी के पीछे कोई हमारा टारगेट नहीं कि हम साफ हिंदुत्व की तरफ या कट्टर हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं। स्वाभाविक भारतीय संस्कृति जिसमें हम सनातन परंपरा के अंतर्गत सभी रखे बच्चे। शरद जी का भी कोई सवाल है आपसे। शरद जी, तो क्या आपत्ति है? हिंदुत्व की तरफ बढ़ते भी हैं, तो हिंदुत्व की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें भी क्या परेशानी? नहीं, देखिए साहब, उसमें शरद सर ये अंतर है कि हम उसको राजनीतिक परपंच बनाकर राजनीतिक फायदा लेना नहीं चाहते। भारत माता का आंचल है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी की धार्मिक भावनाएं अपनी होती है, एक संस्कृति है। और हमें गर्व के साथ कहने में आता कि विश्व की सर्वोच्च संस्कृति भारत में है। अब भारतीय संस्कृति में कहीं पर भी कुठाराघात होगा तो स्वाभाविक रूप से ऐसे बयान आएंगे। और ये बयान को मैं बिल्कुल जिसको कह सकते हैं प्रासंगिक मानता हूं कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने बिल्कुल सही बात कही। एक तरफ तो आप भारतीय संस्कृति की दुहाई देते हैं, भगवाकरण की दुहाई देते हैं, और दूसरी तरफ आपका सेंसर बोर्ड इन्हीं चीजों को पास करता है, ले देकर पास करता है। पंकज जी भी साथ में जी। बिल्कुल पंकज जी, इस बार कांग्रेस ने लीड ले ली है इस फिल्म को लेकर, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बधाई तो देना चाहेंगे आप? शरद जी, सवाल लीड का नहीं है, सवाल उस डील का है जो कांग्रेस पार्टी बरसों से तुष्टीकरण के नाम पर देश में करती आई है, सत्ता प्राप्त करने की उस डील का है। और हमारे विधायक रमेश मेंदोला जी ने सुबेरे इस विषय पर आपत्ति ली, इसके बाद नरोत्तम मिश्रा जी ने स्पष्ट तौर पर कहा, कह रहे हैं डील आप कर रहे हैं। मैं और नहीं, मनोज जी मुझसे कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, वो आपसे, वो कह रहे हैं कि डील तो आप लोग कर रहे हैं। नहीं मनोज जी, कोई डील नहीं सर, हम तो लीड कर रहे हैं देश में उस नई सांस्कृतिक विचारधारा को जो हमारी संस्कार और संस्कृति को बचाना चाहती है। ये कांग्रेस लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि यदि धर्म, समाज, संस्कार, संस्कृति सुरक्षित नहीं है तो हमारा अस्तित्व कहाँ है? हमारा देश, हमारा दल, हमारी राजनीति सब हमारे धर्म, संस्कार, संस्कृति के आधार पर है। इसीलिए हम उस सबका विरोध करते हैं जो सनातन संस्कृति का, भगवा का अपमान करता है। और हम किसी व्यक्ति के, हमारे को शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण से कोई व्यक्ति का द्वेष नहीं है। कुछ कह रहे हैं योगेश यादव? के विरोध में है, हम तो विचार के विरोध में। मनोज जी, जो विचार बोलिए योगेश जी, क्या बोल रहे हैं? प्रहार करता है। मैं कह रहा हूँ सेंसर बोर्ड बंद कर दो, बहुत भ्रष्टाचार है साहब। सेंसर बोर्ड ले आइए, प्रमाण ले आइए ना भ्रष्टाचार के, प्रमाण ले आइए भ्रष्टाचार के। और सेंसर बोर्ड स्वतंत्र संस्था है, भ्रष्टाचार हो रहा है। सेंसर बोर्ड योगेश जी स्वतंत्र संस्था, स्वतंत्र कार्य करती है। पगला भगत मत बनिए, पाखंड मत करिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा बनकर, टुकड़े गैंग का हिस्सा बनकर यहाँ नाटक नौटंकी कर रहे हैं गोविंद सिंह जी। आज एक प्रधानमंत्री की हत्या की सबकी तरफ का समर्थन कर रहे हैं गोविंद सिंह, और यहाँ बात कर रहे हैं भगवान की। पंकज जी, कोई सवाल है शरद जी का? योगेश जी, बोर्ड में बैठे हुए सभी लोग
भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं से जुड़े हुए लोग हैं। मैं सेंसर बोर्ड का पूरा खाका आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। योगेश जी एक सवाल ले लें, एक सवाल शरद जी एक सवाल लेना चाह रहे हैं उनकी। शरद जी एक सवाल जी पंकज जी सेंसर बोर्ड से जो भी कंटेंट अप्रूव्ड है तो सेंसर बोर्ड नाम की संस्था पर सवाल तो होगा फिर कि आप जिस कंटेंट को अप्रूव कर रहे हैं उस कंटेंट पर अगर बाद में आपत्ति इस आधार पर ली जा रही है, मैं नहीं कहता कि वो आपत्ति सेंसर बोर्ड के अप्रूवल के बाद जो आपत्ति ली जा रही है वो गैर वाजिब है, लेकिन सेंसर बोर्ड ठीक से अपना काम नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि अगर वो उस कंटेंट को फिल्टर जी मैं आपका प्रश्न समझ। सर जी दो विषय हैं। पहला तो सेंसर बोर्ड जो है उसमें सेंसर बोर्ड में सिनेमा के वो विशेषज्ञ होते हैं जिनको इस बात का ज्ञान और भान है कि कौन से कंटेंट कथा और कथानक के आधार पर जाने चाहिए। सेंसर बोर्ड के इस आधार पर अपने मानदंड और मापदंड है कि क्या चीज जारी हो क्या जारी न हो, उसके आधार पर वो फिल्मों के अलग अलग सर्टिफिकेट भी जारी करते हैं कि कौन सा किस आयु वर्ग के लिए कौन सा किस आयु वर्ग के लिए नहीं है। तो सेंसर बोर्ड का एक नियम कायदा है, वो स्वतंत्र संस्था है। तो ये कहना कि सेंसर बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत दुख का विषय है। सेंसर बोर्ड संस्था है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मापदंड है और वो कार्रवाई के द्वारा किया जाता है। और यदि किसी विषय पर आपत्ति है तो फिर उस विषय पर तो विचार करना पड़ेगा, वो सेंसर बोर्ड हो या फिल्म निर्माता हो। योगेश जी कुछ बोल रहे हैं। पंकज जी आपसे सवाल है योगेश यादव का। योगेश जी भी सवाल कर रहे हैं, पूछिए योगेश जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नॉमिनेशन किया जाता है, सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन ये विभाग है और इसमें जो भी नॉमिनेशन हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए रिकमेंड पर हुआ है, जो आपके पदाधिकारियों ने किया है, जो कि कोई स्वतंत्र संस्था नहीं रह गई है। वो आप ये बात आपकी सरकार जब यूपीए की थी तब भी ऐसा ही हुआ था। ये गुगालिया जी आपको याद होगा, आपके बालवा निमाड़ से ही हैं। गुगालिया साहब सेंसर बोर्ड के मेंबर रहे। जी जी जी। और मैं यही सर की आग्रह कर रहा था। लेकिन मनोज सेंसर बोर्ड पर सवाल जरूर है और सेंसर बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत है या उसकी ऑटोनॉमी को चैलेंज ना करने की जरूरत है। जैसा पंकज जी भी साफ तो नहीं लेकिन उन्होंने संकेत किया है कि भाई आप कंटेंट को, हालांकि सेंसर बोर्ड नाम की संस्था इसीलिए है कि वो जन भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को, एक विशाल देश की किसी की उससे आहत ना हो भावनाएं, चाहे वो धार्मिक हो, सामाजिक हो या ऐतिहासिक हो, ये बहुत जरूरी है। लेकिन शरद जी कुछ दृश्य शरद जी और हम दिखाना चाह रहे हैं टीवी स्क्रीन पर अलग अलग तरह के। एक वो है जो पठान की दृश्य और कुछ दूसरी फिल्मों के कुछ दिन पहले आए, लेकिन उसको लेकर विवाद खड़ा नहीं हुआ है। ये विवाद पठान को लेकर आप देखिएगा, ये दूसरी फिल्म के दृश्य हैं कुछ अलग फिल्मों के जो पहले आए, जिसमें आप इसमें भी देख सकते हैं कि कपड़े का कलर जो है वो भगवा है और उधर भी कपड़े का कलर भगवा दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये सवाल उठाए गए हैं तो फिर इस पर सियासत नजर आ रही है। शरद जी देखिए, भगवा एक ऐसा कलर है कि जो त्याग का, सहिष्णुता का प्रतीक है और भगवा को कभी कोई संकट और कोई चुनौती नहीं रही। 5000 सालों का सनातन परंपरा का इतिहास अगर हम देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि भगवा पर जो सनातन परंपरा का प्रतीक है उस पर हमले और आक्रमण न हुए हों। नाना प्रकार के आक्रमण हैं और अलग अलग देशों के आक्रांताओं ने बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठित तरीके से हमला किया जी। लेकिन भगवा की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ताकत है उसका प्रेम, उसका स्नेह, उसका इंक्लूसिव अप्रोच, सबको साथ लेकर चलने की उसकी प्रवृत्ति। और यही वजह है कि भारत भूमि दुनिया के अधिकांश धर्म स्थलों, धर्म की जननी भी रही है। चाहे आप पारसी धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, जैन धर्म की बात करें या इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भी बाहर से आए, तो भगवान ने या सनातन परंपरा ने या हिंदुत्व ने उसका विरोध नहीं किया है। तो इन फिल्मों के दृश्य से भगवा को क्या चुनौती मिलेगी? सिर्फ प्रश्न ये है कि उन भावनाओं को ध्यान में रखा जाना जरूरी है। या आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर करोगे याद तो हर एक बात याद आएगी। अगर आप पीछे जाकर सिनेमा के कंटेंट खंगालेंगे तो न जाने आपको क्या क्या दिख जाए। तो बेहतर यही है कि आप अपने सेंसर बोर्ड को इतना ताकतवर बनाएं कि उससे पारित कंटेंट को लेकर कोई डिबेट और कोई बहस ना हो। अन्यथा ये चीज कहीं ना कहीं एक ऐसे विवाद का विषय बनती है जो अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भी हमारी कुछ लोग उसको गैर वाजिब तरीके से दूसरी बहस में मोड़ने की कोशिश कर देते हैं। तो इन तमाम चीजों को हमें मैसेज नहीं देना है। हम बहुत ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। इस समय हम दुनिया की 5वीं
अर्थव्यवस्था है, हम बहुत संभल कर आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया हमें एक विश्व लीडर के तौर पर देख रही है। इन परिस्थितियों में ऐसे गैर वाजिब विवाद जिनको लेकर कुछ आलोचकों को ये कहने का मौका मिले कि भारत अभी पुरातन सोच में उलझा है, ऐसे चीजें नहीं आनी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हमें शरद जी, मेरा एक छोटा सा आपसे वो था, क्या चुनावी वर्ष है ये 23 और 24, तो क्या और चीजें दिखाई देंगी इस तरह की? यदि कांग्रेस का ये रुख है, हम नहीं कह रहे कि उन्होंने राजनीतिक दृष्टि से कहा होगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि चुनावी वर्ष होता है तो फिर उसको अलग दृष्टि से भी देखा जाता है। देखिए, कांग्रेस का स्टैंड मैं फिर कहूंगा कि चौंकाने वाला है। ये निश्चित तौर पर आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब तक हमने ये देखा है कि राम मंदिर और तमाम दूसरे परिप्रेक्ष्य पर कांग्रेस जरूर हिंदुत्व के स्टैंड के साथ नजर आती रही है, लेकिन अब तक किताबों या फिर फिल्म के कंटेंट को लेकर कांग्रेस का ये रूप हमने नहीं देखा है। मैं इसमें कोई बुराई नहीं देखता हूं, राजनीति है, चुनाव है, तो ये चीजें चलेंगी, लेकिन ये कांग्रेस के एक बदले हुए स्टैंड का प्रतीक है। और कांग्रेस अब इस बदले हुए स्टैंड में, जैसे हम कहते थे कि कांग्रेस के बेहतर समय में बीजेपी के लिए कई बार कहते थे कि वो सैफरॉन कांग्रेस हो रही है, वैसे अब मैं कहूंगा कि कांग्रेस को देखकर लगता है वो सैफरॉन बीजेपी जैसी हो रही है। चलिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सैफरॉन बीजेपी की तर्ज पर सैफरॉन कांग्रेस हो रही है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका, बहुत धन्यवाद योगेश जी आपका, और बहुत धन्यवाद शरद जी आपका। लेकिन मध्य प्रदेश में फिल्म पठान को लेकर सियासत गर्मा गई और पहली दफा यह देखने को आ रहा है जब विपक्ष के नेता गोविंद सिंह ने सवाल खड़े कर दिए। सवाल दृश्यों पर है और रंग पर है, पर रंग क्या है वो भी आपको पता है। तो क्या ये माना जाए ये सियासी जंग बेशर्म रंग और दिखाई देगा? मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए खबरों के लिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।